जब आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो कॉन्फिडेंस रखिए, आंसर्स पर भरोसा ही मत करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें ए बी सी डी और ई एफ ये 3 लाइंस पैरेलल है, गिवन है। ए बी 6 सी डी वाई है और ई एफ 10 है। फिर ये पार्ट ए सी 4 और सी एफ एक्स दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है एक्स वाई का क्या वैल्यूज है। सिमिलरिटी पर ये बेस्ड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आईसीएससी क्लास 10 का है। ये जो बीडी है, इस बीडी को कुछ मान लेते हैं कि ये ए है और सारे वैल्यूज सेंटीमीटर में है, इसलिए हम इसको भी सीएम ही मानेंगे। और फिर ये डीएफ को बी मान लेते हैं। ये गिवन नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं, हमको सहूलियत होगी सॉल्व करने में। ए बी एफ और सी डी एफ ये तो सिमिलर ट्रायंगल्स है। सिमिलर कैसे है? तो ए बी और सी डी जब पैरेलल हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जैसे कि अगर ये एक ट्रायंगल है और इसके बेस के पैरेलल अगर एक लाइन यहां से खींच दिया जाए, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हो तो ये ऊपर वाला ये ट्रायंगल और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? तो ये लाइन पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और ये दोनों में कॉमन एंगल है। इस प्रकार से एक क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक उसी प्रकार से ट्रायंगल ए बी एफ, ट्रायंगल ए बी एफ ये सिमिलर होगा ट्रायंगल सी डी एफ, क्योंकि अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल और फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल और ये एंगल एफ दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आप इसको डिटेल में अपने नोटबुक पर लिख लेंगे। सिमिलर ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब होता है जो एंगल इक्वल हो उसके सामने की साइड्स। अब अगर ए बी एफ ट्रायंगल में हम लेते हैं, ए बी एफ का ये एफ एंगल के सामने का साइड ए बी आ जाएगा, तो हम ए बी लिख लेते हैं और बाय सी डी एफ में ये एंगल, क्योंकि यही दोनों एंगल कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है, तो इसके सामने का साइड सी डी ले लेंगे। तो ये ए बी बाय सी डी हो गया इज इक्वल टू कि इस ट्रायंगल का ये एंगल, इसके सामने का साइड ये बी एफ आ जाएगा। तो हम लिखते हैं बी एफ और पाई लिख देंगे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी ए एंगल सी के इक्वल है, तो सी के सामने का साइड डी एफ लेंगे। तो डी एफ ले लिया इज इक्वल टू एक और साइड होना चाहिए। इसमें हम देखते हैं कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी एफ, इसका ये एंगल थर्ड एंगल और इसके सामने का साइड ए एफ आता है। तो ए एफ और पाई हो गया ये एंगल, यानी बी एंगल डी एंगल के इक्वल है, तो इसके सामने का साइड सी एफ आ जाएगा। तो हम सी एफ ले लेते हैं। अब इसके वैल्यूज को रखते हैं एक बार। दैट इम्प्लाइज
ए बी इक्वल टू 6, तो 6 लिखा। और सी डी यहां पर y दिया हुआ है, तो ये y लिख लेंगे इज इक्वल टू बी एफ ये पूरा है तो a प्लस बी लिखेंगे, a प्लस बी। और y लिख देंगे डी एफ बी है तो b लिखेंगे, तो यहां पर ये b लिख लिया इज इक्वल टू ए एफ ये बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड ए एफ, तो 4 प्लस एक्स हो जाएगा। हम इसको लिखते हैं 4 प्लस एक्स और बाय सी एफ एक्स है, तो ये एक्स हो गया। इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मान के चलते हैं। अब इधर से देखते हैं ये ट्रायंगल ई बी एफ, ट्रायंगल ई बी एफ लेते हैं। एंड ये ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, ई बी एफ और ये सी डी, इसमें सी डी साइड इसके ई एफ के पैरेलल है, तो इस प्रकार से ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यहां पर ये पूरा एंगल लेना होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों में कॉमन आ गया ये वाला एंगल। तो इस प्रकार से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ट्रायंगल ई बी एफ ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई एंगल किसके इक्वल है, तो ई एंगल सी के इक्वल है, तो ट्रायंगल सी। और बी एंगल किसके इक्वल है, बी एंगल दोनों में कॉमन है, तो सी बी और एक एफ है, एफ साइड एफ एंगल ये एंगल है, और ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, तो यहां पर लिख देंगे डी सी बी डी। ई बी एफ सिमिलर सी बी डी, ई बी एफ इक्वल टू सी बी डी। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। अब कैसे लेते हैं साइड्स को, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल के सामने का साइड ई एफ, तो ई एफ ले लिया, बाय छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल के सामने का साइड सी डी है, तो हम लोग सी डी ले लेते हैं इज इक्वल टू। अब देखते हैं दूसरा एंगल हम लोग लेते हैं इस ट्रायंगल का ये एंगल, इसके सामने का साइड बी एफ, तो ये बी एफ ले लिया और डिवाइड कर देंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है सी एंगल के, तो सी के सामने का बी डी साइड ले लेंगे, तो बी डी ले लेंगे। इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स। जो दो एंगल्स इक्वल है उसके सामने के साइड का ही रेशियो लेना होगा। एक और साइड आ जाएगा और वो आ जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल एफ, इसके सामने का साइड ई बी हो जाएगा, ई बी इज इक्वल टू। अब ये एंगल इक्वल टू दिया हुआ है इस एंगल के, तो इसके सामने का साइड सी बी या बी सी लिखेंगे। अब इसका वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इंप्लाइज ई एफ 10 दिया हुआ है, तो 10 लिखेंगे बाय सी डी कितना है, सी डी y दिया हुआ है, तो ये y लिख लिए इज इक्वल टू बी एफ इक्वल टू ए प्लस बी, तो हम इसको ए प्लस बी लिखेंगे, और बाय बी डी इक्वल टू ए, तो ये ए लिखेंगे इज इक्वल टू ई एफ ये वाला साइड आता है, और फिर बी सी ये साइड आता है, जिसका वैल्यूज हमको पता है नहीं तो उसको छोड़ ही देते हैं, कोई जरूरत इसकी हमको नहीं पड़ेगी, तो इसको छोड़ देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, यहां पर 6 बाय वाई और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं y बाई 10 से, इसको इस इक्वेशन को उलट के लिख देते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y बाई 10
इज इक्वल टू ये ए ऊपर जाएगा और ए प्लस बी, तो इससे मल्टीप्लाई इसको करते हैं 6yy इंटू वाई बाई 10 इज इक्वल टू हो गया 6yy इक्वल दिया हुआ है ए प्लस बी बाय बी, ए प्लस बी बाय बी और मल्टीप्लाई करते हैं ए बाय ए प्लस बी, ये ए प्लस बी कैंसिल कर देते हैं और यहां पर से y भी कैंसिल हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। a बाय बी, therefore a बाय बी इज इक्वल टू 3 बाय 5, 3 बाय 5। इस प्रकार से a और b का रेशियो 3:5 है, तो हम कह सकते हैं therefore a इज इक्वल टू 3k और b इज इक्वल टू 5k और 6y इक्वल टू a प्लस बी बाई बी, ये तीनों इक्वल है। तो हम लोग लिखते हैं 6y इस इक्वेशन को लेके चलते हैं 6y इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू a प्लस बी बाई बी, a का वैल्यू है 3k प्लस a प्लस बी, b का वैल्यू है 5k और पाई में b है, b का वैल्यू 5k। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 8k बाय 5k, 8k बाय 5k, के कैंसिल कर देंगे तो इससे y का वैल्यू आ जाएगा 8k इक्वल टू 30, therefore 8y इक्वल टू 30, therefore y इक्वल टू 8 से डिवाइड देके ये 15 बाय 4 हो जाएगा, 15 बाय 4। ये एक आंसर हमारा फाइंड होता है y का। अब x का निकालना है, तो x का 6y इक्वल टू 4 प्लस x बाय x। अब इस इक्वेशन को लेके चलते हैं 6 बाय y इक्वल टू 15 बाय 4, 15 और ये 4 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस x बाय x लिखते हैं, इसको कैंसिल करते हैं 3 से 2, 3 से 5, 8 बाय 5 इज इक्वल टू 4 प्लस x बाय x। इसको सॉल्व करते हैं 8x इज इक्वल टू 5 4 20 प्लस 5x, 5x इस साइड आके 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 20, therefore x इज इक्वल टू 20 बाई 3। इस प्रकार से x का वैल्यू आया 20 बाई 3 और y का वैल्यू आता है 15 बाई 4। ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा और मैं एक सजेशन दूंगा कि अपने पर कॉन्फिडेंस रखो। आपका कॉन्फिडेंस ही किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत।